कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अपनी जो पुस्तक है हिंदी की क्षितिज, उसका है पाठ 3 काव्य भाग में देव। तो उसमें दूसरा है कवित्व। इस कवित्व में कवि देव बता रहे हैं कि अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी ऋतु है यानी ऋतु राज है बसंत। तो बसंत को माध्यम मान करके कवि देव ने यहाँ पर अपनी रचना रची है कि बसंत एक बालक जैसा, उन्होंने कल्पना करी है बालक जैसे। घर में जैसे एक बालक को किस प्रकार हम रखते हैं छोटे बच्चे को, उसी प्रकार बसंत रूपी बालक जंगल में कैसी कल्पना के साथ होगा वो यहाँ पर कवि देव बता रहे। तो चलिए, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, अर्थात डार यानी डाली, द्रुम यानी पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, ठीक है ना। डार द्रुम पलना, पेड़ की डाली पलना के समान है, पालने के समान है। जैसे घर में बालक होता है ना छोटा, उसको पालने में झुलाते हैं, तो बसंत रूपी बालक जो है पेड़ की डाली उसका पलना है। और बिछौना नव पल्लव के, और उसका जो बिछौना है नीचे बिछाने वाला वो क्या है, नव पल्लव के। नव पल्लव, नव यानी नए, पल्लव यानी पत्ते, कोमल जो पत्ते बसंत के ऋतु में पतझड़ के बाद आते हैं, उनकी कल्पना यहाँ पर की गई। और सुमन झिंगुला सोहे, सुमन यानी पुष्प का पर्यायवाची है। सुमन झिंगुला सोहे, वो बसंत रूपी वाला, उसका झिंगुला शब्द का अर्थ है झबला। झबला यानी छोटे बच्चों को जो ढीला ढाला कपड़ा पहनाया जाता है, शर्ट में ढीला ढाला, उसको जहाँ पर जो अपनी ब्रज भाषा में झबला कहते हैं, झबला। तो उस शब्द का यहाँ पर ये है झिंगुला। सोमन झिंगुला सोहे, जो फूल है बसंत में चारों ओर फूल खिलते हैं, वो उसके झबला के समान है। उसकी और तन छवि भारी दे, उससे फूलों से उसका शरीर कैसा, बहुत भारी जैसा लग रहा है, बहुत भारी, यानी उसको कितने फूल लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति जब डबल कपड़ा पहन लेता है तो ऐसा लगता है लगा हुआ है क्या, तो वो उसकी शोभा बहुत ही शोभायमान लग रही है। और पवन झुलावे, हमारे घर में जैसे बालक होता है उसको पालने को हिलाते हैं, उसी तरह से उस बालक को, बसंत रूपी बालक को पवन झुलावे, पवन यानी हवा, उसको झुला रही है, मध्यम हवा चल रही है और वो बालक मानो झूल रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरा में देव, के की और कीर, के की यानी किसका पर्यायवाची है, मोर, और कीर यानी तोता। तो जंगल में कौन होते हैं, पक्षी होते हैं, मोर तोता, उससे मानो बसंत रूपी बालक से बतरावे यानी बात कर रहे हैं, ऐसा कवि देव कल्पना करते हैं। और कोकिल हलावे, कोकिल यानी कोयल। अरे घर में जब बच्चा होता है चाची ताई भैया बहन ताऊ सब उसके पालने को हिलाते हैं। तो यहाँ पर केकी और कीर के अलावा भी कवि ने कल्पना करी है कोकिल हलावे, यानी कोयल उस पालने को हिला रही है, हुलसावे कर तारी दे, और प्रसन्न होकर मधुर वाणी में बोल रही है। और यहाँ पर क्या है, जैसे हम छोटे बच्चे को घर में खिलाते हैं तो उसको ताली बजाते हैं, ताली बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कर तारी, कर माने हाथ और तारी यानी ताली, मानो कोयल प्रसन्न हो रही है और करताली, हाथ तो वो बजा नहीं सकती लेकिन वो मधुर आवाज में हाथ की ताली की तरह उसको प्रसन्न कर रही है। और
पुरित पराग सो तारो करे राई नोन। राई नोन, राई एक सरसों जैसा होता है और नोन यानी नमक। ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है पूरा। जैसे हमारे छोटे बच्चों को कहते हैं नजर लग गई, तो उसको राई नोन ऐसा टोटका करके उसकी नजर को उतार दे। तो वही यहाँ पर वर्णन है बसंत रूपी बालक को नजर उतारने के लिए राई नोन परागकण, पराग जो है पूरित पराग, पुष्प सभी मिलकर के उसकी राई नोन उतार रहे हैं, अर्थात उसका नजर उतार रहे हैं। और कंजकली नायका लतान सिर सारी दे। कंजकली, कंजकली यानी कमल की कलियां, नायिका के रूप में, जैसे मानो घर में बच्चे की मां, उसी तरह से कंजकली अब बसंत रूपी बालक की। कौन? कंजकली गुलाब की कलियां नायिका के रूप में जो लता सिर सारी दे। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, उसको हम गोदी में लेते हैं तो उसकी धूप छाया, उससे तेज हवा, उसकी रक्षा के लिए उसकी माँ अपने साड़ी के पल्लू से उसको उड़ाती है, ढक लेती है, इसको धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। उसी तरह से बेल, लता, बेलें भी और उस बसंत रूपी बालक को ढकने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा कविदेव ने कितना सुंदर कल्पना के साथ में इस पंक्ति को लिखा है। और देखिए नीचे अभी मदन महीपुजु को, मदन महीप, मदन किसे कहते हैं? मदन शब्द पर्यायवाची है कामदेव का। आया समझ में? मदन महीप, महीप यानी राजा, ये आपने पिछले पाठों में पढ़ा है। मदन महीपुजु को बालक बसंत ताही, ताही मानो उसको, तो मानो कामदेव महाराज के बालक। कामदेव महाराज के बालक का मतलब है पूरी सुंदरता के साथ, जो उस बालक के अंदर पूरी सुंदरता दिखाई पड़ रही हो, ऐसी कल्पना की विशेष सुंदर बालक। मदन महीपुजु को बालक बसंत ताही, ताही माने उसे, कौन? प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब बालक सो जाता है घर में, सामान्य रूप से सो जाता है, तो सुबह जगाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? चुटकी बजाते हैं, ताली बजाते हैं और हिलाते हैं। उसी तरह से देखो कवि की कल्पना कैसी है। प्रातः ही जगावत, अब उस बसंत रूपी बालक को जंगल में सुबह प्रातः ही जगावत, जगाने के लिए कौन है? गुलाब चटकारी दे। गुलाब, गुलाब चटकारी का अर्थ क्या है? ये हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। गुलाब चटकारी का अर्थ क्या है, ये हमें ध्यान से समझना है। गुलाब का फूल होता है, उसकी ये विशेषता है कि वो शाम को इस प्रकार से उसकी अलग अलग कलियां होंगी और वो शाम को सूर्य अस्त होते ही और ऐसे करके चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक, उसकी कलियां जो चिपक जाएंगी सूर्य अस्त होते। यदि कोई गलती से भौरा, तितली, मधुमक्खी इत्यादि जो परागकण लेती है पुष्पों से, वो भूल से भी यदि सूर्यास्त लेट तक उसमें बैठी रह गई तो वो ऊपर से चिपक जाएगा और पूरी रात उस भौरे को, तितली को उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, वो तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। फिर क्या होगा? सुबह जब जैसे ही सूर्योदय होगा, तैसे ही सूर्योदय होते ही जो चिपकी हुई उसकी कलियां हैं वो चट की आवाज के साथ खुलती है। चट की आवाज होती है सूर्य के प्रकाश से, और चट एकदम उसका जो है वो एक एक कली खिलने लग जाती है धीरे धीरे। तभी उसमें अंदर बंद भौरा या तितली निकल पाती है, तो वो चटकारी देता है। चटकारी यानी चुटकी जैसा, चुटकी जैसा। तो उसी तरह से कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि गुलाब उस बसंत रूपी बालक को सुबह जगाने के लिए चुटकी मारकर उसको जगाता है प्रकृति के अंदर। तो चलिए देखो, इस हमने ये देखा कि एक एक शब्द का हमने आपको इसमें व्याख्या किया है, फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है एक बार हमें नजर डालने के लिए। तो हम
हम देखते हैं इधर डा। डा यानी हमने आपको बताया था डाली, पेड़ की डाली, पेड़ की डाली जो ऐसे ऐसे लटकती रहती है। और द्रुम, द्रुम यानी पेड़ या वृक्ष, आप कुछ भी कह सकते हैं। नवपल्लव, कोमल पत्ते। कोमल पत्ते कब आते हैं? पहले पतझड़ हो जाता है तब नए पत्ते आते हैं, उनको कोमल, नए पत्ते, कोमल पत्ते। सुमन, सुमन यानी फूल, पुष्प का पर्यायवाची है। झिंगुला यानी झबला। अब आप इसको और समझने के लिए समझे, ढीला कपड़ा। ढीला ढाला कपड़ा, छोटे बच्चे को फिटिंग का कपड़ा थोड़ी सिलाते हैं, ढीला ढाला कपड़ा उसको बनाते हैं, उसको झिंगुला बोलते हैं। पवन, पवन यानी हवा। केकी यानी मोर। कीर यानी तोता। इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, तो अर्थ होगा नहीं। कोकिल यानी कोयल। और हलावे, हलावे यानी हिलाना। जिस प्रकार से पालने को हिलाते हैं बच्चे को झुलाने के लिए। कंजकली यानी कमल की कलियां, कमल की कलियां। चटकारी, हमने आपको बताया अभी, चुटकी, चुटकी बजा करके। मदन, मदन शब्द का अर्थ हमने आपको बताया कामदेव। इस प्रकार से हम थोड़े कठिन शब्दों का अर्थ जानकर हम इसका अर्थ और भावार्थ पूरी तरह कर सकते। तो चलिए, बहुत सुंदर आज के अपने इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह।